अच्छा बेटे, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ लो कि जिदा रिलेशन च आप पढ़ते थे ना पहला सैट ए टू बी है ना, ए क्रॉस बी करते ही, तो ये पहली गल पहला चेंज जो दैट इज सैट ए टू ए होएगा। ठीक है, मतलब जो दूजे पासे सैट होएगा ना वो भी सेम होएगा ए वाला। ठीक है, तो जिदा मैं एग्जाम्पल लैके क्विकली समझादा, मान लो ए ले लिया 1 2 3। ठीक है, और इधर भी 1 2 3। ठीक है, फिर तुसी ए क्रॉस ए कर लिया। ठीक है, तो ए क्या आएगा 1 1। ठीक है, 2 2 1 1। चलो 1 1 1 2, पहला 1 मका ली 1 3। ठीक है, ये आप ए क्रॉस ए करते पे 2 1 2 2 2 3 एंड सिमिलरली 3 1 3 2 3 3। ठीक है, ये थोड़े को ए क्रॉस ए आ गया। एंड यू नो रिलेशन की होंदा इहदा सबसैट। तो हुण उहदे च उन्हें टाइप्स देती हैं कि रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा। तो पहला तो रिफ्लैक्सिव की होंदा है कि मान लो कि आप पहले तो एक सबसैट लिया, मतलब एक रिलेशन एदा लेट्स से वो आ गया 1 1, लेट्स से 1 2। ठीक है, 2 2 3 2 3 3। ठीक है, हुण आ भी इहदा सबसैट ही है ना। तो रिफ्लैक्सिव की डेफिनेशन की है, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। वो कहता कि रिलेशन जिहड़ा है वो रिफ्लैक्सिव होएगा इफ़ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्ने भी एलीमेंट आ ए है स्मॉल ए पहले सैट च। ठीक है, किन्ने एलीमेंट है पहले सैट च? हाँ 1 2 3 3 एलीमेंट है। इस वर्ड का इस सिंबल का मतलब होंगे फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल मतलब सारे होने चाहिए 3 दे 3। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ठीक है, ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। मतलब अगर इत्थे जिन्ने एलीमेंट है जिवें 1 है तो ए कॉमा ए 1 1, मतलब 1 है तो 1 1 भी रिलेशन होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। दिस इज़ ऑफ इंपॉर्टेंस सारे। अगर 3 है जिवें इत्थे 1 2 3 दे 1 1 2 2 3 3 रिलेशन होने चाहिए। अगर उस रिलेशन च सारे के सारे वो एलीमेंट है, फिर आप कहांगे वो रिफ्लैक्सिव है, जिवें 1 1 भी है, 2 2 भी तो 3 3 भी। ਇਹਦਾ मतलब आड़ा रिलेशन लिखा है, मतलब ये ए क्रॉस ए वाला सबसैट है, दैट इज़ रिफ्लैक्सिव। अगर एक भी एलीमेंट मिसिंग होंदा, मान लो इत्थे सपोज करो नहीं होंदा। ठीक है, हुण 1 1 है 2 2 है, बट फॉर ऑल है तो 3 3 भी होना चाहिए सीगा। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन है, हुण मैं नवा कट के लिखा वाला, ये रिफ्लैक्सिव नहीं है, पहला वाला रिफ्लैक्सिव है। वेरी सिंपल। तो अगर एच 2 है तो उन्ने होने चाहिए, 3 है तो 3, एन है तो एन। ठीक है, सो ये हो गया रिफ्लैक्सिव लिए। तो रिफ्लैक्सिव अगर वो कहे कि प्रूव करो रिफ्लैक्सिव नहीं है, मान लो आ वाला कहना प्रूव करो रिफ्लैक्सिव नहीं है, तो फिर कहांगे सबजैक्टिव किमें करावांगे ना, फिर कहांगे नाउ एज एलीमेंट 3 जिहड़ा है दैट बिलोंग्स टू द सैट ए है ना, 3 सैट ए नूं बिलोंग करदा, बट 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लैक्सिव। बस आ तरीका होंदा। तो अगर प्रूव करना तो नज़र ही आ जाएगा सारे है, नहीं है तो वो दस दो कि आ वाला एलीमेंट पहले च है बट 3 3 रिलेशन च नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लैक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लैक्सिव की है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, जिन्ने भी एलीमेंट ए है, ए कॉमा ए होना चाहिए, आ होना चाहिए। ठीक है, मन के चलो इतने है राइट, इट इज़ देयर, बट ये तो एक्सट्रा भी हो सकते, आ भी हो सकता, आ भी हो सकता। ठीक है, एक्सट्रा सानू कोई इतराज़ नहीं है, बट 1 1 2 2 3 3 जरूर होने चाहिए। ठीक है, अगे असी पढ़ांगे एक आइडेंटिटी रिलेशन, या चलो हुण समझ ही लो। आइडेंटिटी रिलेशन च हुंदा कि 1 1 2 2 3 3 बस एग्जैक्टली आही इनू आइडेंटिटी कहते, एक्सट्रा ना होवे। तो जिहड़ा रिफ्लैक्सिव है उस ए कॉमा ए तो होवे एडिशनल भी हो सकते, बट आइडेंटिटी रिलेशन की है कि बस ए वाले होन। सो आ आइडेंटिटी रिलेशन है 1 1 2 2 ते 3 3 और सारे होने चाहिए। ठीक है, दिस इज़ आइडेंटिटी रिलेशन। चलो आते हो गया रिफ्लैक्सिव आइडेंटिटी वाला, चलो नाल मैं समझाता। वो बाद होंदा है, ठीक है, ये मैं बार बार गल करें, आ इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल, मतलब जिन्ने है सारे होने चाहिए। क्योंकि अगला हम पढ़ांगे ना सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव सारिਆਂ ਦਾ नहीं होंदा कुछ, उस जिहड़े है। तो रिफ्लैक्सिव के अंदर की है कि जिन्ने एलीमेंट ए है, अगर 2 है या 3 है तो उन्होंने सारे के डबलेट 1 1 ये 2 2 3 3 होने चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर। ठीक है, वो बाद गल है कि आई शुड रेज इट नाउ। ठीक है, और सैकेंड कहता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को गल शुरू करता है कि इफ़, वो कहता है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर।
ठीक है। वो हुण कहंदा है कि अगर ए कमा बी रिलेशन च है, अगर है इत्थे, तो जे कोई ए कमा बी रिलेशन च है फिर कहंदा है दैन बी कमा ए वी रिलेशन च होवे। ठीक है, कहंदा अगर कोई ए कमा बी रिलेशन च है तो बी कमा ए वी रिलेशन च होवे, और अगर भी है कोई एक ए बी मिल गया जिहदा बी ए रिलेशन च नहीं है फिर वो कहांगे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, जिद्दां मैं इहदा एक सबसैट लवां इहदा, लेट अस टेक 1 1 1 2, ठीक है 2 1, ठीक है 3 1, मान लो आ सबसैट है, ये चक्या। हुण मैं चैक करना सिमेट्रिक है या नहीं। वो कहता कि जे कोई ए बी है तो बी ए होवे, चलो 1 1 है तो 1 1 है ही है, 1 2 है, ठीक है 1 2 तो 2 1 है, बिल्कुल ठीक है। बट अगर जिवें आ देखो हुण इत्थे 3 1 तो है रिलेशन बट 1 3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जे कोई भी ए बी है तो बी ए होना चाहिए, मतलब वह इनू चेंज करके होना चाहिए। अगर नहीं है तो हुण इनू मतलब अगर वो पूछे कि चैक करो सिमेट्रिक है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, फिर लिखांगे नाउ एज 3 1 इज बिलोंगिंग टू द रिलेशन बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। गल खत्म। तो अगर कोई ए बी है तो बी ए होना चाहिए, वेरी सिंपल। ठीक है, हो गया सिमेट्रिक। समझ गल, ये कोई फॉर ऑल वाली गल नहीं है, ये चाहेगा कि जे ए बी है तो बी ए हो। ठीक है, फिर लास्ट लिख लो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होंदा है कि अगर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए भी इफ़ तो शुरू होंदा है कि अगर कहंदा आ भी एलीमेंट है ए बी, ठीक है, तो आ कनैक्टेड है, जिहड़ा जितों खत्म होया उत्थों ही शुरू होया। ठीक है, तो अगर बी सी भी रिलेशन च है दैन ए कॉमा सी, मतलब आ पहला है इहदा ते लास्ट है इहदा, ए रिलेशन च होवे, अगर इदा है तो फिर वो ट्रांजिटिव है। मतलब अगर आ वाली कॉम्बीनेशन है ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, गल खत्म। और अगर ये नहीं है, मतलब अगर ए बी बी सी है बट ए सी नहीं है, फिर ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, एक चीज़ होर मैं दसूँगा, पहला समझ लो ये चैक किद्दां करिदा हुंदा। पहला कोई भी एलीमेंट देख लो, ठीक है, फिर जितों खत्म हो रहा देखो उस कोई होर पिया जिहड़ा जितों शुरू हो रहा, फिर आ तो एक तरीके ना चैक कर लिया, फिर देखो ए सी पिया या नहीं पिया, बस आ चैक करना। तो हर एक एलीमेंट चैक करो, वो जिहदे तो खत्म हो रहा चैकआउट के उहदे तो शुरू हो रहा, कोई जे शुरू हो रहा वधिया, फिर वो चैक कर लो ए सी हैगा उहदे च। जिद्दां मैं एग्जाम्पल एक दे दा, फॉर एग्जाम्पल कि ये ना सम टाइम बच्चे गलती कर जाते, मान लो आ रिलेशन लिया, लेट अस से 1 1, मान लो 1 2, ठीक है, लेट से 2 3, चलो पहला आ ले लें ना। हुण वी हैव टू चैक इट वेरी केयरफुली सारे। पहला तो आ 1 तो खत्म हो रहा, आ 1 तो शुरू हो रहा, ठीक है, मतलब ए बी हो गया, आ बी सी हो गया, तो ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब 1 2 वो है, ठीक है, इस कोई मसला नहीं है। फिर आ देखो आ 2 तो खत्म हो रहा, आ 2 तो स्टार्ट हो रहा, सो ये मतलब आ 1 2 है, आ ए बी हो गया तो आ बी सी हो गया, तो ए सी 1 3 होना चाहिए, जोड़ा कि है नहीं गा। सो ये लिख देंगे नाउ एज 1 2 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट ठीक है 1 3, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, देयरफॉर दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। गल समझ आ गई। सो यदि मैं होर एग्जाम्पल दे देना कि जिवें मैं कहां कि 1 2, लेट्स से होर ले लो 2 1, ठीक है, एंड लेट्स से 3 1, मान लो नाउ एच। अच्छा, बच्चे कर दे कि ठीक है 1 1 बराबर है 1 2 होना चाहिए, वो है, आ चेक हो गया। फिर आ खत्म हो रहा 2 तो, आ शुरू हो रहा 2 तो आ ए बी, आ बी सी, ए सी होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तो ठीक है, ठीक है। तो फिर वो देख देख के ठीक है आते है ही नहीं कोई, बट इतने गलती हो जाती है। तो ख्याल ना देखो इधर आ खत्म कितों हो रहा 1 तो, ठीक है, मतलब उल्टा भी देख सकते ना 3 1, कोई होर हैगा 1 तो शुरू हो रहा, बड़े सारे है। लुक एट दिस, आ 1 तो खत्म हो रहा, मतलब इदा नहीं ना कि मगरों लिखता है, तो आ नूं इदा पहला लिख लो, आ रिलेशन है, तो जे तो खत्म हो रहा उतों आ शुरू हो रहा, ठीक है। 1 2 भी रिलेशन है, ठीक है, आ तो खत्म हो रहा, जुड़ गए ना इदा। हुण इहदा मतलब 3 2 भी होना चाहिए, देयरफॉर 3 2 है, देखो नहीं है, 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब ए
हाँ जी ट्रांजिटिव नहीं है, गल खत्म। तो अगर ए बी होंदा बी सी होंदा, अगर इत्थे मतलब मैं 3,2 पा दिंदा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो सारियां कॉम्बीनेशन होनी चाहिए, तो एक भी मिस हो गई फिर नहीं ट्रांजिटिव नहीं होएगा। तो बाकी भी चैक करके तो फिर कहांगे ट्रांजिटिव है। अच्छा अगर एक कॉम्बीनेशन ही ना होवे, ये आ भी समटाइम नियाणे गलत कर जाते, आ भी देख लो, अगर एक कॉम्बीनेशन नहीं है, ए बी बी सी पी आई नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आ देखो, मान लो एक रिलेशन है 1 2 एंड 3 2, मान लो आया, हुण इहदे अंदर कोई आ कॉम्बीनेशन ही नहीं है, ए बी इतों खत्म हो रहा, 2 तो शुरू नहीं हो रहा, आ 2 तो खत्म हो रहा, 2 तो शुरू नहीं हो रहा, तो दिस कॉम्बीनेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, तो फिर कहांगे इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, वो कहता कि अगर आ है तो आ होना चाहिए, तो अगर तो आ है ही नहीं गा, ठीक है, तो अगर आ कॉम्बीनेशन नहीं फिर सीधा कह देंगे यस इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जिदा हुण आ वाला है, अगर मैं पूछा कि यस इट इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज आ कॉम्बीनेशन ही नहीं है, तो दूजा इज इट सिमेट्रिक, नो बिकॉज 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इज इट रिफ्लैक्सिव, नो बिकॉज 1 1 2 2 3 3 है नहीं है, गल खत्म। तो आ होंदा, और अगर कोई रिलेशन तीनों होवे, रिफ्लैक्सिव भी होवे, ठीक है, सिमेट्रिक भी होवे ते ट्रांजिटिव भी होवे, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उन्होंने आप इक्विवेलेंस रिलेशन कह दें। जिदा मैं एक एग्जाम्पल लेना, मैं कਹਾਂ कि ए इज़ द सैट ऑफ लाइक ऑल द ट्रायंगल्स, ठीक है, लेट्स से सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन द प्लेन। ठीक है, और हुण कहंदा कि हुण पहला लॉजिकली समझो, दूजे पासे भी सैट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स होनी है ना, इनफिनिट ट्रायंगल्स प्लेन के अंदर, तो जब ए क्रॉस ए करांगे, लिखण की लोड़ नहीं, बट मैं थोड़ा विजुलाइज करा रहा, तो ये अंदर की होएगा, हुण मान लो ये ट्रायंगल है, पहली T1 फिर T2 फिर T3 एंड सो ऑन। ठीक है, इदां ही इधर भी आई होएगी, बड़िया सारिया इनफिनिट ट्रायंगल T1 T2 T3, तो ए क्रॉस एज क्या आएगा, T1 T1 है ना, T1 T1 एंड फिर T1 T2 T1 T3, इदां इनफिनिट डबलेट आने हैं ए क्रॉस एज। ठीक है, अच्छा वो कहता कि रिलेशन आर उन्हें डिफाइन करता किहड़ा, वो कहता दो ट्रायंगल है T1 ते T2 किहड़ियां, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, मतलब वो सिर्फ आनी है ट्रायंगल ये रिलेशन वो सबसैट चक्को जिहड़ियां दो ट्रायंगल आपस सिमिलर है, आ उन्हें रिलेशन देता है। क्वेश्चन कहता है कि शो दैट आर रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो मतलब आपको पहला रिफ्लैक्सिव प्रूव करना है, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। लेट अस सी नाउ सोल्यूशन की है। पहला नाउ रिफ्लैक्सिव लिए की होंदा है कि ए सैट के अंदर जिन्ने एलीमेंट है आ वाले, तो जिमें T1 है तो T1 T1 वो होवे, T2 T2 होवे, T3 T3 होना चाहिए। रिफ्लैक्सिव तभी होंदा ना कि ए एलीमेंट अंदर जिन्ने एलीमेंट है तो उन्होंने सारे का डबलेट, जिमें T1 है T1 T1 T2 T2 T3 T3 सारे होने चाहिए। ठीक है, सो ना हुण कहांगे नाउ एज ईच, हुण T1 T1 कद होएगा और एलीमेंट किहड़ा होएगा, जिहड़ा ट्रायंगल एक दूजे के सिमिलर है ना। हुण कोई भी ट्रायंगल अपने सिमिलर होंदी है ना, एज ईच ट्रायंगल इज वट सिमिलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर ईच TI TI, इत्थे आई लिख दिया करो, आई कुछ भी हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन, देयरफॉर TI TI इज बिलोंगिंग टू द रिलेशन, T1 T1 भी होएगा, T2 T2 T3 T3 एंड सो ऑन सारे होंगे। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन च वो दो ट्रायंगल का डबलेट है जिहड़ियां आपस सिमिलर है ना, हर एक ट्रायंगल अपने सिमिलर होंदी है, देयरफॉर जिन्ने भी एलीमेंट लोगे ए सैट के अंदर जिन्ने भी होंगे इनफिनिट ट्रायंगल्स आ T1 T1 T2 T2 इस रिलेशन होगा, देयरफॉर की कहांगे, देयरफॉर दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ रिफ्लैक्सिव रिलेशन। ठीक है, फिर रिफ्लैक्सिव प्रूव हो गया। फिर सिमेट्रिकली मान लो कि लेट एनी T1 T2 बिलोंग्स टू आर, मान लिया कोई T1 T2 रिलेशन बिलोंग करता है, तो आप शो की करना है कि T2 T1 भी है, तो अगर आ वाला एलीमेंट रिलेशन है, देयरफॉर T1 इज सिमिलर टू T2, भाई वो T1 T2 तो सिमिलर होएगा तभी तो रिलेशन है, तो इसका मतलब की है कि T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। ठीक है, देयरफॉर T2 T1 भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी दो ट्रायंगल जिहड़ियां आपस सिमिलर है होनी चाहिए। सो अगर T1 T2 रिलेशन है तो T2 T1 भी रिलेशन होएगा, इसका मतलब इफ एनी T1 T2 इज देयर, देयरफॉर T2 T1 will also be there, therefore it is a symmetric relation। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिटिवली मान लो कि लेट सम T1 T2 belongs to R एंड इथों खत्म इथों शुरू कर दो T2 T3 belongs to R। मान लिया कि आ दोनों हैगे है, फिर आप की शो करना अगर हैगे तो T1 ते T3 भी हैगे, तो सौखा हो गया कि T1 T2 belongs to R मतलब
T1 इज़ सिमिलर टू T2 और ਇਹਦਾ मतलब T2 इज़ सिमिलर टू T3 ਇਹਦਾ मतलब T1 इज़ सिमिलर टू T3 देयरफॉर T1, T3 भी रिलेशन च होएगा। चलो मतलब अगर आ इदा दोनों एलीमेंट है तो आ भी होगा, यदा मतलब ट्रांजिटिव हो गया। सो देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, हैंस इक्विवेलेंस। हुण ये सिमिलर की जगह कॉन्गुरेंट करता है, ठीक है। हुण मैं एक सवाल से ज़्यादा करा देने तो आ बिल्कुल तरीका सिमिलर या कॉन्गुरेंट आ जाएगा। या इत्थे ट्रायंगल के सैट की वजह ए नूं लिखदा है कि इट इज़ द सैट ऑफ लाइनस, ठीक है। इट इज़ सैट ऑफ लाइनस, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा, सैट ऑफ लाइनस कह दे और फिर कह दे कि दो लाइनां मैं T1 T2 रहन देना, ठीक है। रिलेशन च किहड़ियां लाइनां होणगियां, सो दैट लाइन T1 इज़ पैरेलल टू T2। सो रिलेशन के अंदर वो लाइनस होणगियां प्लेन च जिहड़ियां आपस पैरेलल है। बाकी बिल्कुल सिमिलर लॉजिक। हुण मान लो क्वेश्चन कहता है कि एक प्लेन च इनफिनिट लाइनस है T1 T2 T3, ये लाइनस है बेटे, हुण इहनूं मान के चलो। तो ये दूजे च भी बड़ियां लाइनस होणगियां तो ए क्रॉस ए की होएगा T1 T2, एक दो लाइनां दा, फिर T1 T3 एंड सो ऑन, है ना। तो उन्हां चों जिहड़ा आ आपां सबसैट चक्किया, कहंदा रिलेशन च वो एलीमेंट आने हैं, वो दो लाइनां चक्को जिहड़ियां आपस पैरेलल है, ठीक है। मान लो T1 लाइन है, T2 लाइन है, ठीक है, T3 लाइन है। तो अगर तीन ही होनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब क्लीयरली रिलेशन किहड़ी आनी सी T1 तो T3 आनी सी, क्योंकि आपस पैरेलल है। तो वो कहने की कोशिश कर रहे। ओके, नाउ पहली गल, हुण क्योंकि हरेक लाइन, एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन अपने पैरेलल है। देयरफॉर कोई भी लाइन T1 लवांगे वो रिलेशन च आएगी, T1 T1 भी आएगा, T2 T2। क्यों? क्योंकि उस रिलेशन च कोई भी दो लाइन है जिहड़ियां आपस पैरेलल है। सो तो सिंपल लिख देंगे, नो एज ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर दिस विल बी इन द रिलेशन। एंड फिर सिमिलरली मान लो कि दो लाइनां T1 T2 रिलेशन च, इसका मतलब T1 इज़ पैरेलल टू T2, इसका मतलब T2 इज़ पैरेलल टू T1, इसका मतलब T2 T1 भी होएगा। बस आज जो मैं लिखाया ना इदा ही लिखना होंगे बस। फिर इदा ही लिख लो कि फॉर, समझ आई गल, फिर मतलब सिमेट्रिक हो गया। तो इदा ही रिफ्लैक्सिव ਲਈ कि अगर मान लो T1 T2 लाइन हैगी है ना, इसका मतलब T1 T2 के पैरेलल है। एंड मान लिया T2 T3 भी वो रिलेशन च, इसका मतलब T2 T3 के पैरेलल है, इसका मतलब T1 भी T3 के पैरेलल है, ठीक है। बस सिमिलर जगह पैरेलल आ जाएगा, बाकी सारा सेम, ठीक है। इतना सो इसका मतलब ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस है बस। सो आ तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, जिदा तुहानूं पता कि स्टार्टिंग च मैं दस्सिया कि अगर कोई भी ये तीन रिलेशन दे समझ आ गए ना। एक मैं तुहानूं आइडेंटिटी रिलेशन दस्सिया सी, वो तुहानूं क्लीयर है। अच्छा, एक होंदा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन जब कोई भी एलीमेंट सैटिस्फाई ना करे, है ना, जिदा आपां कोई भी एलीमेंट इहदा फाई आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी। अगर ये सारे के सारे एलीमेंट सैटिस्फाई कर लैन, उन्होंने कहने यूनीवर्सल रिलेशन, ठीक है। जिदा ये मैं कहां कि ए क्रॉस ए है, कि मैं ये रिलेशन भी एग्जाम्पल दी सी, मैं कहां एक रिलेशन ले लो R सच दैट वो एलीमेंट है A, B सच दैट A + B इज़ लेट्स से लैस दैन 10। हुण तुसीं कोई भी एलीमेंट लोगे बेटे, ये सारियां दा सम जिहड़ा है A + B 10 तो छोटा है, तो सारे एलीमेंट आ जाने। तो ये रिलेशन यूनीवर्सल है। तो अगर मैं कहां एक रिलेशन A है R2, वो एलीमेंट है A, B सच दैट A + B A सैट नूं बिलोंग करता है एंड A + B इज़ ग्रेटर दैन 10। तो कोई भी नहीं आएगा, कोई भी एलीमेंट चको सम 10 तो वड्डा नहीं है। मतलब ए वाला रिलेशन R2 इज़ एम्प्टी, R1 इज़ यूनीवर्सल, ठीक है। और अगर कल्ले 1 1 2 2 3 3 आन, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। लेट मी क्विकली रश थ्रू सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी तुहानूं दसता है कि रिफ्लैक्सिव, दैट इज़ ऑलरेडी डन आई गेस। रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक, तो ये कहता सैट ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर, एग्जाम्पल यू ऑलरेडी नो, है ना। फिर कहता है कि लैट ए बी ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, ओके। कहता जी कि दो लाइनां रिलेशन च वो लाइनां हो गई सच दैट दो लाइनां आपस परपेंडिकुलर हो, सिमेट्री वगैरह चेक करनी। तो पहली गल, कोई भी लाइन L1 है, ठीक है। तो हुण लाइन L1 अपने परपेंडिकुलर थोड़ी होंदी, पैरेलल होंदी है। इसका मतलब L1 रिलेशन च बिलोंग नहीं करेगा। ये असीं चेक करते पे रिफ्लैक्सिविटी। सो क्लीयरली कहांगे, नो एज ईच लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, बिकॉज ये रिलेशन नवा देता। रिलेशन च वो दो लाइनां आनियां जिहड़ियां आपस च परपेंडिकुलर है। जिहड़ा पिछे क्वेश्चन नहीं किया पैरेलल लाइन्स वाला, उस परपेंडिकुलर कहता उन्हें। सो की देवांगे फॉर रिफ्लैक्सिविटी, एज ईच लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर वो परपेंडिकुलर थोड़ी होनी है। सो देयरफॉर
एल आई कॉमा एल आई रिलेशन च बिलोंग नहीं करेगा, ये रिफ्लैक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्री ते आ जाओ कि मान लिया कहता L1 कॉमा L2, ये इफ तो शुरू होता है, इफ L1 L2 बिलोंग टू R, इसका मतलब हो गया कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है, तभी वो रिलेशन आएगा। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है ना, देयरफॉर L2 लिख देंगे एज L1 कॉमा L2 बिलोंग टू R, देयरफॉर इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, हैंस L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, देयरफॉर L2 कॉमा L1 शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। हुण अगर कोई ए बी है तो बी ए भी है, तो यदा मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। एंड उसके बाद रिफ्लैक्स ट्रांजिटिव वास्ते आ जाओ कि मान लिया ये भी इफ तो शुरू करो, इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग टू R, L2 कॉमा L3 बिलोंग टू R, इसका मतलब L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3, क्योंकि प्लेन च है हुण L3 तो फिर L1 दे पहले आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब L1 कॉमा L3 रिलेशन में बिलोंग नहीं करोगे, क्योंकि ये तब बिलोंग करते जी आपस परपेंडिकुलर होंगे। सो लिख देंगे नो क्लियरली L3 विल बी पैरेलल टू L1, हैंस इट विल नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। सो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इक्वलेंस की गल ही नहीं रही। फिर कहता कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर लेस दैन रिलेशन कि लेस दैन और इक्वल टू, ठीक है। तो ठीक है, तो रिलेशन वो एलीमेंट है ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ हाँ जी लेस दैन ऑन, तो आ है, ठीक है। तो वो एलीमेंट जिन्हें चो ए जोड़ा तुहाडे को बी तो छोटा हो या बराबर हो, चैक करो जी, कहता ए रिलेशन रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो ठीक है ना। सैट ऑफ रियल नंबर तो है, ये कोई भी रियल नंबर चको ए, एवरी रियल नंबर इज़ लेस दैन इक्वल टू दैट रियल नंबर, बिल्कुल इक्वलिटी होल्ड कर दी, ए इज़ लेस दैन इक्वल टू ए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तुहानूं दस्सिया सी कि इक्वलिटी इसका मतलब होंदा या आ हो या आ, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो लिख देंगे ना फॉर एवरी रियल नंबर ए एज वी नो ए इज़ लेस दैन इक्वल टू ए, देयरफॉर सारे एलीमेंट ए कॉमा ए रिलेशन च होने 1 1 2 2 3 3 या होर जिन्ने भी रियल नंबर है वो सारे होंगे रिलेशन च। क्यों? क्योंकि रिलेशन च वो नंबर होंगे जिहड़े इनू सैटिस्फाई करते, तो कोई भी रियल नंबर ए सैटिस्फाई करेगा। सो रिफ्लैक्सिव हैगा। सिमेट्रिकली नहीं है, मतलब वो कहता कि अगर ए बी रिलेशन च है तो बी ए होवे, जिहड़ा कि ट्रू नहीं है। जब ट्रू ना हो ना बेटे दैन यू कैन गिव काउंटर एग्जाम्पल, फिर जनरल करने की लोड़ नहीं। फिर लिख दो कि नाउ एज 1 कॉमा 2 बिलोंग टू आर, वाई बिकॉज 2 इज़ ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, वाई बिकॉज 2 ना एक तो छोटा है ना एक के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ए बी है तो बी ए नहीं है, तो इसका मतलब ए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि जब आप डिसएग्री करना हो तो जस्ट गिव वन एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दो वो समझ जाएगा, ठीक है। सो एट द ट्रांजिटिव के मतलब मान लिया कि ए बी रिलेशन है, ठीक है, बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी एंड हाँ जी बी इज़ लेस दैन इक्वल टू सी। तो अगर ए बी तो छोटा या बराबर है, बी सी तो छोटा या बराबर है, तो मतलब क्या होगा कि ए इज़ लेस दैन इक्वल टू सी, ठीक है। सी या ए तो वड्डा होएगा या बराबर होएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ए कॉमा सी भी रिलेशन च है। तो अगर आ दो एलीमेंट है कोई तो आ भी होगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सो बाकी तो मैं दसता इक्वलेंस कद होंदा है। सो आ एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी थोनू दे चुकिया पहला, ठीक है। दैट इज़ ऑलरेडी टोल्ड यू एम्प्टी रिलेशन जब कोई एलीमेंट सैटिस्फाई ना करे, यूनिवर्सल सारे कर जान, ठीक है। आइडेंटिटी जब एग्जैक्टली ए वाले करन, ठीक है। सो ए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेट मी जस्ट रन थ्रू फ्यू मोर एग्जांपल्स के अंदर लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर ऑन n, ठीक है। तो कहता जी रिलेशन हम देखो नेचुरल नंबर तो बड़े सारे हैं, 1 2 3 इनफिनिट इधर एंड 1 2 3 इनफिनिट इधर। तो इन्हों दे क्रॉस करांगे बड़े एलीमेंट ने, उन्होंने वो है रिलेशन किहड़े जिन्हों का नेचुरल नंबर का सम 10 है, ठीक है। तो वो आप कर लें कि जब एक्स की वैल्यू 1 है वाई की 9 होएगी है ना, फिर 2 आ तो 8, तो आ तो असी ये रोस्टर फॉर्म लिख ली क्योंकि गिने चुने ही होने हैं, बड़े थोड़े एलीमेंट है, ठीक है। आ तुम समझे गल एक्स प्लस वाई 10
फिर कहता चैक करो कि रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ना हुण तुसीं पढ़ लिया सारा ना क्लीयरली रिफ्लैक्सिव तद हुंदा ना कि जे 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे होंदे इतने 1 1 ही नहीं है तो उन्हें इस करके एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देती ना क्लीयरली एज 1 1 रिलेशन च नहीं है तो इसका मतलब रिफ्लैक्सिव नहीं है। ठीक है। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव च हुंदा कि अगर ए सिमेट्रिक कर लो पहला कि अगर ए बी है तो बी ए होवे। ठीक है। अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। दैट इज़ वेरी क्लीयर कि अगर 1,9 है तो 9,1 होएगा क्योंकि अगर 1 9 मतलब सम 10 है तो 9 1 का भी सम 10 होएगा। सो फॉर ईच एक्स वाई अगर ए बी इनू बिलोंग कर रहे तो बी ए भी होएगा। इट इज़ सिमेट्रिक। समझे गल। मतलब पुत्र 2,8 ये है क्यों क्योंकि सम 10 है तो 8,2 भी तो होगा ना इन्हें भी सम 10 है। तो इफ़ एनी ए बी इज़ देयर बी इज़ देयर देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव अगेन पर्टिकुलर एग्जाम्पल ला ली कि ए बी है बी सी है 1 9 भी है तो 9 1 भी है बट 1 1 नहीं। ठीक है। और मैं ऑलरेडी तुहानू कहा कि जब डिसप्रूव करना हो या डिसएग्री करना हो जस्ट गिव वन काउंटर एग्जाम्पल जनरल प्रूव करने की लोड़ नहीं। ठीक है। सो आ थोड़ा ये हो गया। और जिमें ये भी कहता शो दैट दिस रिलेशन की है कि वो दो एलीमेंट ए बी है एलीमेंट सॉरी ए बी है कि एलीमेंट वैन ए इज़ लैस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब जिमें जिमें आ होएगा 1,4 बी नू स्क्वायर करो वो ए तो वड्डा होवे जिमें आ भी हो सकता है। ठीक है। 2,2 बिल्कुल टू बी का स्क्वायर करो 4 आ गया। ठीक है। और आ 2 या 2 तो वड्डा है। ठीक है। इदां दे एलीमेंट है आ नहीं होएगा जिमें 5,1 क्यों क्योंकि ए है और ए ठीक है 5 1 स्क्वायर तो छोटा नहीं है तो आ नहीं होएगा। तो इदां दे एलीमेंट लेने सारे। ठीक है। तो वो सारे रियल नंबर चों कहता किहड़े एलीमेंट लो जिहड़े ए इज़ लैस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर चैक करो या मोर ओवर सौखा करता कहता ना ही ये रिफ्लैक्सिव है नॉर सिमेट्रिक। तो जब मैं कह के जब प्रूव डिसएग्री करना हो तो काउंटर एग्जाम्पल दे दो तो उन्हें काउंटर एग्जाम्पल देती कि ठीक है जी ए हाफ ले लो। ठीक है। तो रिफ्लैक्सिव की होंगे कि ए होना चाहिए सारे ए होने चाहिए तो उन्होंने कहा जी लेट्स जिमें हाफ कॉमा हाफ कंसिडर करो नो ए ठीक है हाफ है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਸ इज़ लैस दैन इक्वल टू ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ हाफ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜਾ कि ट्रू नहीं है। तो ਇਹਦਾ मतलब हाफ कॉमा हाफ उस रिलेशन च नहीं है अगर ਹੁੰਦਾ तो आ सैटिस्फाई तो होनी चाहिए सी ना। सो देयरफॉर हाफ कॉमा हाफ रिलेशन च बिलोंग नहीं करता ਇਹਦਾ मतलब ए रिफ्लैक्सिव नहीं है। रिफ्लैक्सिव तो ਹੁੰਦਾ कि सारे होने चाहिए एवरी रियल नंबर 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। तो ये नहीं सैटिस्फाई किया रिफ्लैक्सिव नहीं। ठीक है। सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है कि जिमें तो ले लो मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल देती है कि अगर 1,5 है बिकॉज 1 इज़ लैस दैन इक्वल टू 5 स्क्वायर बट 5,1 नहीं है। वाई बिकॉज 5 इज़ नॉट लैस दैन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो अगर ए बी है तो बी ए नहीं। गिव वन एग्जाम्पल एक कोई काफ़ी है। ठीक है। ऐसे ट्रांजिटिवली कर लो। ठीक है। सो आ भी सिमिलर है एक आ देख लो दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। सो कहना सेट ऑफ दिस ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ओके हाँ मैं प्रूव कर देना। ठीक है। थोड़े को आते होएगा ही होएगा। लेट मी जस्ट प्रूव इट। इंटीजर्स ओके क्वेश्चन कहता है कि ए कॉमा बी है कि सच दैट ए माइनस बी इज वेट सेकंड लेट मी रीड इट वंस मोर। ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 5 क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़े वो +2 च होंदा सी उस मॉड भी होंदा सी तो बिना मॉड दैट्स ओके। तो कहता जी ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 5 इतने 5 हो 4 हो तरीका एको जहा रहेगा। वो कहना पता की कहना ए सैट है सैट ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है। जिमें नैगेटिव इंटीजर 0 1 अगेन दूजा सैट भी सैट ऑफ इंटीजर्स है। आ सिर्फ समझाउण करके लिखना नहीं है। ठीक है। फिर ए क्रॉस ए सबसेट चकोगे बड़े सारे एलीमेंट आएंगे। ठीक है। जिमें आएगा एक 1 1 आ गया एक लेट्स से 6 1 आ गया। ठीक है। एक 5 7 आ गया लेट्स से लेट मी टेक वन मोर 10 5 इदां दे बड़े सारे होने हैं। कहता रिलेशन च वो एलीमेंट आने हैं सच दैट इन्हों माइनस करिए 5 नाल डिविजिबल है। जिमें 1 -1 0 0 तो 1 नाल डिविजिबल है आ आएगा। 6 माइनस 1 5 ये भी 5 नाल डिविजिबल है आ आएगा। 5 -7 -2 ये 5 नाल डिविजिबल है आ उस रिलेशन च नहीं आएगा। इदां 10 -5 5 5 नाल डिविजिबल है आ आएगा। सो ये कहता है कि रिलेशन च जिहड़े रिलेशन की है
कि वो एलिमेंट सच दैट ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 5 शो करो कि वो इक्विवेलेंस है। चलो पहला रिफ्लैक्सिव ले की नाउ फॉर एनी रियल नंबर ए, क्योंकि पहला सैट ए रियल नंबर का सी, ए कॉमा ए ठीक है बिलोंग्स टू आर। क्यों? बिकॉज ए एलीमेंट रिलेशन है क्योंकि इन्होंने माइनस करके, बिकॉज ए माइनस ए इज़ 0 विच इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये तो हर एक नंबर डिविजिबल है। यदा मतलब क्या होगा कि कोई भी नंबर रियल नंबर लोगे ए तो ए कॉमा ए रिलेशन होएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने माइनस करके जो नंबर आया वो 5 नाल डिविजिबल है। ठीक है, सो यदा मतलब हर एक एलीमेंट ए होएगा 1 1 2 2 0.5 बिकॉज सबस्ट्रैक्टिंग दैम वी विल गेटिंग 0 एंड वो 5 नाल डिविजिबल है। फिर गल आई, यदा मतलब रिफ्लैक्सिव हो गया। फिर गल आई सिमेट्रिक दी। नाउ लेट या इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, यदा मतलब ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तद ही एलीमेंट होएगा वो। यदा मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 इंटू आई वेयर आई सम इंटीजर। किसी भी नंबर ने डिविजिबल तो नहीं कर देना कि यदा मतलब आ नंबर अगर 5 ना डिविजिबल है देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 वेयर आई इज सम इंटीजर। ऐसे लिख दो आई सम इंटीजर। तो अगर a माइनस बी इज़ 5 इंटू आई तो माइनस कॉमन कर लो, देयरफॉर b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू आई, और ए भी 5 का मल्टीपल है। देयरफॉर b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, समझ गल? 5 इंटू सम इंटीजर है ना बेटे, तो यदा मतलब ए भी 5 ना डिविजिबल है। यदा मतलब क्या होगा कि b कॉमा ए भी रिलेशन च होगा। अगर कोई ए बी है तो बी ए होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहा 10,5 हैगा उस, ठीक है, तो 5,10 भी होएगा क्योंकि 10 माइनस 5 अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 माइनस 10 माइनस 5 भी तो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, इस करके अगर कोई ए बी हैगा तो बी ए होएगा। अच्छा, जब एग्री करना ना फिर एक एग्जाम्पल ना नहीं चलना कि 10 5 5 तो बड़े सारे होने हैं, तो एग्री जनरल कराई दा, डिसएग्री एक ना करा दो। तो मतलब ए सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, एंड सिमिलरली लास्ट की रह गया ट्रांजिटिव, वो भी शो कर देने। ट्रांजिटिव की होता है कि अगर थर्ड कि लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, आपा शो करना है कि ए सी बिलोंग टू आर। ना ए बी बिलोंग टू आर, व्हाट डज दैट मीन? ये मतलब हो गया कि ए माइनस बी 5 का मल्टीपल है 5 टाइम i1 वेयर i1 इज सम इंटीजर, एंड b माइनस सी इज लेट्स से 5 टाइम i2 वेयर i2 इज सम इंटीजर। ये मतलब है डिविजिबल है। ठीक है, सो आपा की शो करना ए सी भी हैगा, लेट्स ऐड दैम। तो कितना आ गया ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स i1 प्लस i2। नाउ आ कटेगा, देयरफॉर कितना आ गया ए माइनस सी इज 5 इंटू i1 प्लस i2, देयरफॉर दैट इज दी 5 द मल्टीपल। देयरफॉर ए माइनस सी भी 5 नाल डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 5, हैंस ए कॉमा सी इज व्हाट ऑल्सो बिलोंग टू आर। यदा मतलब अगर ए बी है बी सी है तो आ ए सी भी है, यदा मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, देयरफॉर यदा मतलब रिलेशन इक्विवेलेंस है। ठीक है, गल खत्म। सो इतने 5 नहीं जरूरी, 5 हो 3 हो 2 हो, तरीका एक ही है ना। ठीक है, सो आई होप थोड़ा इन्ना क्लीयर है। ठीक है।